जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टू रियलिटी में। साथियों, आप सभी के लिए यूपी होम गार्ड का रासर का सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूं। तो साथियों, आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं और देखिए, बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो कि आपको एग्ज़ाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों, देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी 1950। कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी 1950 को मनाया जाता है साथियों। तो 24 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। हमारा राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारी क्या हो जाती है? लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं साथियों? उत्तर प्रदेश में हमारे कुल 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? तो 75 जिले। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में हमारे 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। तो साथियों, इसी प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में इसे शुरू में आसान आसान क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन बाद में जाकर पता चलता है एग्जाम का लेवल कैसा है। तो आप लोग घबराइए नहीं और क्वेश्चन को देखते रहिए ध्यान से। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, ये दोनों लोग हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? तो कितनी सीटें हैं? तो आप लोगों को जानकारी रहनी चाहिए। 100 सीटें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 403 है साथियों, और एक अलग से जोड़ी गई है। तो वैसे तो एग्जाम में 403 ही आंसर सही रहेगा, तो आप लोग 403 ही लगाइएगा। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 31 है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत जी थे। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक का पेड़। राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु हमारा कौन सा है? तो बारहसिंगा, जिसे दलदली हिरण भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो हमारा सारस, जिसे क्रेन भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है जो कि दर्जा दिया गया है? तो ताजमहल को दर्जा दिया गया है, आगरा का दर्जा दिया गया है, और फतेहपुर सीकरी। यानी आप ये तीनों जो है हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। और सर्वाधिक जनसंख्या पूछेगा तो कौन सा है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो हापुड़। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कमेंट में बताइए। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, प्रयागराज में, यानी जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर कितने हैं? तो महिला और पुरुष को मिलाकर साक्षरता दर कितना है उत्तर प्रदेश का? तो हमारा 67.68। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में पुरुष एवं महिला का साक्षरता दर कितनी है? तो केवल पुरुष और महिला दोनों का साक्षरता दर कितना है बताइए आप लोग? तो कितना है? 77.28 व 57.18। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संतुष्टियाँ किस प्रकार की होती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संतुष्टियाँ किस प्रकार की होती है? तो केवल सलाहकार होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। ये आप लोगों का नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा।
गुजरात के गांधीनगर स्थित अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो कब हुआ था साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 25 सितंबर 2002 को हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो बी पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के किस राज्य को लोकप्रिय रूप से भारत का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? किस राज्य को लोकप्रिय रूप से भारत का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पंजाब को कहा जाता है। ब्लू जे, जिसे नीलकंठ भी कहा जाता है, वो एक पक्षी है। कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? नीलकंठ जो है एक पक्षी है जो कि कितने राज्यों का राज्य पक्षी है? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 3 राज्यों का राज्य पक्षी है। उत्तराखंड का वह प्रमुख संगीत नृत्य रूप कौन सा है जो पहले शाही दरबारों में प्रस्तुत किया जाता था? तो कौन सा है वो नृत्य? तो ठड्या नृत्य है। कौन सा है? ठड्या नृत्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दक्कन त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दक्कन का त्यौहार जो होता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो 2001 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संसद के लिए कौन कौन से आतंकी संगठन जिम्मेदार थे? संसद हमले के लिए कौन कौन से आतंकी संगठन जिम्मेदार थे? तो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और बिहार में मनाया जाता है जो कि बहुत धूमधाम से? तो छठ पूजा है, आप सभी लोग जानते होंगे। जो बिहार से होगा वो जानता होगा। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कब होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि पृथ्वी पर दिन और रात कब होते हैं, तो एक और भी आपका आंसर हो जाएगा विषुवत के दिन। विषुवत के दिन क्या होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुंडियातु किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो केरल का है। लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की थी? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने की थी। चंदेरी का युद्ध, जिसे घेराबंदी का युद्ध भी कहा जाता है, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। इसमें राजपूतों को किस मुगल सम्राट ने हराया था? तो किस मुगल सम्राट ने हराया था? तो बाबर ने हराया था। इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन हो जाता है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में। और इसमें राजपूतों को किस मुगल सम्राट ने हराया था? तो बाबर ने हराया था। तो याद रखिएगा साथियों। सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक का नया नाम क्या रखा गया है? सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक का नया नाम क्या रखा गया है और इसकी खोज किसने की थी साथियों? तो इसका नया नाम जो है मेटा रखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फेसबुक के जनक कौन है? फेसबुक के जनक कौन माने जाते हैं? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फेसबुक के जनक जो है मार्क जुकरबर्ग को जाना जाते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। 1846 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो लाहौर की संधि पर। और इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 1846 ईस्वी में हुए थे। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, कोहिनूर हीरा किसे दिया गया था? तो कोहिनूर हीरा महाराणा रणजीत सिंह के महारानी को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में प्रश्न के स्वीकृतता का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान प्रतिदिन अधिकतम कितने मामलों को उठाने की अनुमति होती है। यानी शून्यकाल के दौरान अगर कोई भी नहीं होता है तो कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साथियों। निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण क्रम में उत्तर में हमारा सिंधु आ जाता है, झेलम और चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थाईलैंड की मुद्रा क्या है, तो बात है। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो कौन सी लोक नृत्य शैली नहीं है, गरबा है, डांडिया है और तपाड़ी है, यानी विदेशी जो है यह बिहार का है। कहाँ का है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य तरंगमैल लोक नृत्य है, तरंगमैल किस राज्य से संबंधित है, तो यह गोवा से है संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, तो कौन सा है, बुइया। बिहू कहाँ का है, असम। कथकली कहाँ का है, केरल। नेक्स्ट देखते हैं, चेकमेट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, शतरंज में किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 14। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व दिल्ली में किसने करवाया था, तो बहादुर शाह जफर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने करवाई थी, तो किसने करवाई थी, तो अपन का इंडिया ने करवाया था साथियों। किसने करवाया था, इंडिया यानी भारत। कथक नृत्य शैली का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है, तो किस से है, आप लोग सभी जानते होंगे, उत्तर भारत से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली हो जाता है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और कथकली जो है केरल का, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का और ओडिसी जो है उड़ीसा का। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो संविधान लागू से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, तो हमारा मंगल ग्रह को लाल ग्रह या लाल ग्रह ही कहते हैं इसको। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी। पानीपत का तृतीय युद्ध किन 2 शक्तियों के बीच लड़ा गया था, तो किन के बीच लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली। कब हुआ था, 1761। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य मणिपुर राज्य से संबंधित है, तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का, मणिपुरी हो जाता है। साथियों अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और चलिए आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है 352। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन का प्रक्षेपण किस संगठन द्वारा किया गया है,
तो इसरो के द्वारा किया गया है, जो कि इंडिया की एजेंसी है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है घूमर। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मानव शरीर में रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिगू प्रोटेंशन। साथियों, अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लाते रहेंगे। और साथियों, ठीक है, तब तक रखते हैं। और अगला प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू।